कुछ तारीखें इतिहास के पन्नों पर छप जाती हैं। 31 जुलाई 1880 को हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म हुआ। प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय था और उनका जन्म वाराणसी के नज़दीक लम्ही गांव में हुआ था। पिता का नाम अजायब राय था और वे डाक खाने में मामूली नौकरी करते थे। वे जब सिर्फ 8 साल के थे तब माँ का निधन हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वे माँ के प्यार और वात्सल्य से महरूम रहे। प्रेमचंद्र का जीवन बहुत अभाव में बीता। जब उनकी उम्र महज 15 साल की थी तो पिता अजायब राय ने उनकी शादी उम्र में बड़ी लड़की से करा दी। शादी के 1 साल बाद पिता का निधन हो गया और अचानक ही उनके सिर पर 5 लोगों की गृहस्थी और खर्च का बोझ आ गया। प्रेमचंद्र को बचपन से ही पढ़ने का शौक था और वे वकील बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी की मार के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना अधूरा रह गया। प्रेमचंद्र को बचपन से ही उर्दू भाषा की शिक्षा मिली थी। हिंदी साहित्य के इतिहासकार बताते हैं कि उन्हें उपन्यास पढ़ने का ऐसा चस्का था कि बुक सेलर की दुकान पर बैठकर ही उन्होंने सारे उपन्यास पढ़ लिए और 2-3 सालों के भीतर सैकड़ों उपन्यास पढ़ डाले। 13 साल की उम्र में प्रेमचंद्र लिखना शुरू कर दिया था। शुरुआत में कुछ नाटक लिखे और बाद में उर्दू के उपन्यास लिखा। इस तरह उनका साहित्य सफ़र शुरू हुआ, जो उनके अंतिम समय तक उनका हमसफ़र बना रहा। आर्थिक तंगी और पारिवारिक समस्याओं के कारण उनकी पत्नी मायके चली गई और फिर कभी नहीं लौटी। वे उस समय के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन आर्य समाज से प्रभावित रहे। प्रेमचंद्र विधवा विवाह का समर्थन करते थे और वो 1906 में अपनी प्रगतिशील परंपरा को जीवन में ढालते हुए उन्होंने दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। इसके बाद उनकी जिंदगी के हालात कुछ बेहतर हुए। अध्यापक से प्रमोशन होकर वे स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बने और इसी दौरान उनकी 5 कहानियाँ का संग्रह सोजे वतन छपा, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। प्रेमचंद्र आज़ादी से पहले के समय के समाज और अंग्रेजी शासन के दौरान में लिख रहे थे। उन्होंने जनता के शोषण, दुख, दर्द और उत्पीड़न को बहुत बारीकी से महसूस किया और उसे लिखा, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को ये गवारा नहीं था। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। उस समय वे नवाब राय के नाम से लिखते थे। उनकी खोज हुई और उनकी आंखों के सामने सोजे वतन की सभी प्रतियां जला दी गई। कलेक्टर ने उन्हें बिना अनुमति के लिखने पर भी पाबंदी लगा दी। 20वीं सदी में उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और प्रेमचंद्र के घनिष्ठ मित्र मुंशी दयानंद राय निगम ने उन्हें प्रेमचंद्र नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद नवाब राय हमेशा के लिए प्रेमचंद्र हो गए और इसी नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद्र का रचना संसार बहुत बड़ा और समृद्ध है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी प्रेमचंद्र ने कहानी, नाटक, उपन्यास, लेख, आलोचना, स्मरण, संपादकीय जैसी अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया है। उन्होंने कुल 300 से ज़्यादा कहानियाँ, 3 नाटक, 15 उपन्यास, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें में लिखी। इसके अलावा सैकड़ों लेख संपादकीय लिखे, जिसकी गिनती नहीं है। हालांकि उनकी कहानियाँ और उपन्यास
उन्हें प्रसिद्ध के जिस मुकाम तक ले गए वो आज तक अछूता है। प्रेमचंद ने शुरुआती सभी उपन्यास उर्दू में लिखे, जिनका बाद में हिंदी में अनुवाद हुआ। 1918 में सेवा सदन उनका हिंदी में लिखा पहला उपन्यास था। इस उपन्यास को उन्होंने पहले बाज़ारे हुस्न नाम से उर्दू में लिखा, लेकिन हिंदी में इसका अनुवाद सेवा सदन के रूप में प्रकाशित हुआ। यह एक स्त्री के वेश्या बनने की कहानी है। हिंदी साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा के मुताबिक सेवा सदन भारतीय नारी की पराधीनता की समस्या को सामने रखता है। इसके बाद 1921 में किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास प्रेमाश्रम प्रकाशित हुआ। अवध के किसान आंदोलन के दौरान में प्रेमाश्रम किसानों के जीवन पर लिखा हिंदी का शायद पहला उपन्यास है। फिर रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि से होता हुआ उपन्यास लिखने का उनका यह सफ़र 1936 में गोदाम के उफक तक पहुंचा। प्रेमचंद के उपन्यासों में गोदान सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ और विश्व साहित्य में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान है। एक सामान्य किसान को पूरे उपन्यास का नायक बनाना भारतीय उपन्यास परंपरा की दिशा बदल देने जैसा है। गोदान पढ़कर महसूस होता है कि किसान का जीवन सिर्फ खेती से जुड़ा हुआ नहीं, उसने सूदखोर जैसे पुराने ज़माने की संस्थाएं तो है ही, नए ज़माने की पुलिस, अदालत जैसी संस्थाएं भी है। यह सब मिलकर हीरो की जान लेती है। हीरो की मृत्यु पाठकों में जहन को झकझोर कर रख देती है। गोदान का कारुणिक अंत इस बात का गवाह है कि तब तक प्रेमचंद का आशीर्वाद से मोहभंग हो चुका था। उनका आखिरी दौर की कहानियाँ में भी यह देखा जा सकता है। जीवन के आखिरी दिनों में वे उपन्यास मंगलसूत्र लिख रहे थे, जिसे वे पूरा नहीं कर सके। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 में उन्होंने आखिरी सांसें ली। प्रेमचंद अपने उपन्यासों में भारतीय ग्रामीण जीवन को केंद्र में रखते थे। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया, वो आने वाली पीढ़ियों के उपन्यासकारों के लिए एक चुनौती बनी रहेगी। प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियों का भारत और दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर हैं और बने रहेंगे। धन्यवाद।